धीरेन्द्र शास्त्री पर सबसे कठोर हमला समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। उन्होंने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जनता में अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें जेल में डालने तक की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। बाबा बागेश्वर धाम राजनीति के फंदे में बुरी तरह फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। गिरिराज प्रसाद सिंह और नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा के कई नेताओं ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने सनातन धर्म और हिंदुत्व पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने बाबा के चमत्कार को जनता को भ्रमित करने वाला और गुमराह करने वाला बताया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कैंप में धर्म परिवर्तन कराकर लोगों की हिंदू धर्म में वापसी भी कराई जा रही है। और इसी साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां अवैध धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन गया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर सियासत बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पर सबसे कठोर हमला समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। उन्होंने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जनता में अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें जेल में डालने तक की मांग की है। एक दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पर भी हमला किया था और कहा था कि इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को निकाल देना चाहिए। उनके इस बयान पर काफी विवाद भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। वहां अवैध धर्मांतरण लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में कई मुस्लिम ईसाई धर्म के लोगों की घर वापसी कराकर उन्हें सनातन धर्म में वापस लाया जा चुका है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष विपक्ष में कई स्तर सुनाई पड़ने लगे हैं। भूपेश बागेल ने की साधी बयानबाजी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध टिप्पणी की तो मुख्यमंत्री भूपेश बागेल ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि साधना के बल पर कई लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका उपयोग जनता के हितों के लिए किया जाना चाहिए। इससे कई भ्रम न फैले, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस नेता बल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि भारत की जनता धर्म के प्रति बेहद संवेदनशील है और नेताओं को धर्म से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि उन्होंने धार्मिक नेताओं को भी किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने से बचने की सलाह भी दी थी। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में हुई अवैध धर्मांतरण कानून की मांग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लंबे समय से लगातार चल रहा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्व के मुद्दे उठाने वाली कई अन्य संगठनों का आरोप रहा है कि इन राज्यों में अवैध धर्मांतरण कराया जाता रहा है। सबसे ज्यादा आरोप ईसाई मिशनरियों पर लगता रहा है कि वे झूठे चमत्कार दिखाकर और आर्थिक लाभ का लालच देकर गरीब आदिवासियों का बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराते रहे हैं। भाजपा समय समय पर इस मुद्दे को चुनावों के दौरान भी उठाती रही है और कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कानून भी बना चुकी है। मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के कानून की तर्ज पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 बनाया है, जिसमें अवैध धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा प्रावधान है। इसी प्रकार के कानून कई अन्य भाजपा शासित राज्यों से भी बताए गए हैं। भाजपा का पक्ष है कि इन कानूनों से अवैध धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर रोक लगेगी। इससे कथित तौर पर लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के भी मदद मिलने की बात कही गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराकर आदिवासियों और जनजातियों की पहचान नष्ट कराने की कोशिश की जा रही है। संगठन ने छत्तीसगढ़ में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसा कानून लाकर अवैध धर्मांतरण को रोकने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि जिन राज्यों में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून बने हैं, वहां अवैध धर्मांतरण की घटनाओं में कमी आई है। अब आगे देखना यह है कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारियों से भक्तों की संख्या बढ़ती है या अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहे नजर टुडे के साथ। धन्यवाद।